जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को रीजनिंग का एक पार्ट है डायरेक्शन टेस्ट, इस विषय पर आप चर्चा करेंगे आज और जानेंगे कि दिशा परीक्षण से संबंधित रीजनिंग के खंड में किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं और हम इन्हें कैसे हल करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दिशाएं कौन कौन सी हैं और कितनी दिशाएं होती हैं और रीजनिंग में हमें इन दिशाओं का कैसे यूज करना है। सबसे पहले जब भी हम देखेंगे दिशाएं, तो दिशाएं हमारी चार होती हैं, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चार दिशाएं होती हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि पूरब जब भी खड़े होते हैं तो दाहिनी साइड में जो है, दाहिनी साइड में हमारा पूरब होता है, बाईं साइड में हमारा पश्चिम होता है, ऊपर की साइड में उत्तर और नीचे की साइड में दक्षिण होता है। जब भी हम नक्शे के सामने खड़े होंगे, दाहिनी साइड पूर्व, बाईं साइड पश्चिम, ऊपर की साइड उत्तर और नीचे की साइड दक्षिण। ऐसे अंग्रेजी में इसको ईस्ट, इसको वेस्ट या इसको नॉर्थ और इसको साउथ पोल कहेंगे। ठीक है। अब जब भी इनके बीच में, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में, तो उत्तर पूर्व कहेंगे, पूर्व और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व कहेंगे, पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम कहेंगे। यानी कि दक्षिण और उत्तर को हम लोग हेड जोन मानेंगे और उसके बीच में, जिसके बीच में रहेगा उसको ले लेंगे। जैसे पश्चिम और उत्तर के बीच में उत्तर पश्चिम कहेंगे। ठीक है। और ये दिशाएं, जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन उत्तर पूर्व जो बीच में है वो एकदम इसको मिडिल में काटता है, मिडिल में। ठीक है। कोणार्धक है, मतलब अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो 45 अंश इधर हो जाएगा और 45 अंश इधर हो जाएगा, 45-45 के अंश में डिवाइड करेगा। ये हमारी हो गई दिशाएं। दिशाएं कितनी हैं? मेनली चार दिशाएं हैं और चार दिशाएं उनके बीच में। ठीक है। तो ये हो गई दिशाएं। अब हमें मुड़ना कैसे है दिशा परीक्षण में? एक होता है क्लॉकवाइज, इसको देखते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। क्लॉकवाइज में क्लॉक घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है ना, ये क्लॉकवाइज है। जैसे मान लो 1 बजा है, फिर 2 बजेगा, फिर 3 बजेगा, फिर 4 बजेगा, फिर 5 बजेगा, ऐसे चलती हैं सुइयां, मतलब ये क्लॉकवाइज हो गया। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये ऐसे होगा। यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 12 है, फिर 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। यानी क्लॉकवाइज मतलब दाहिनी तरफ ऐसे मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाईं तरफ मुड़ना है, ऐसा समझ सकते हैं। और घड़ी की सुइयों में देखें तो घड़ी की सुइयां जैसे चलती हैं वो क्लॉकवाइज हुआ, और घड़ी की विपरीत दिशा में वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं नॉर्मली। अब देखते हैं, एक सवाल लगा हुआ है बोर्ड पे, देखें। जैसे यदि सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे? तो मेनली ऐसे होगा, यही इतना क्वेश्चन है आपका। आपको चित्र बना के नहीं देगा वो, चित्र हमें अपने आप से ड्रॉ करना होगा। ये क्या है? ये है पूरब। ये क्या है? ये है पश्चिम। ये क्या है? ये है उत्तर। और ये क्या है? ये है दक्षिण। अब चलिए बीच का, उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व,
दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। दिशाएं हमने ड्रॉ कर ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में उत्तर दिशा को, यानी इस दिशा को, उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, इस वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, ठीक है। उत्तर दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यानी क्लॉकवाइज हम कितना घूम रहे हैं, 90 अंश तो यही हो गया। और 90 में जब 45 जोड़ोगे, 90 और ये 45, ये वाला 45, जब ये और ये 90 जोड़ोगे तो 90 और 45 जब जोड़ोगे तो कितना हुआ, 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज ना, CW यानी क्लॉकवाइज हम घूम गए, तो हमें दक्षिण पूर्व मिला। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे। जैसे इधर घूमे हैं वैसे इधर भी घूमना है। 135 डिग्री क्लॉकवाइज इधर घूमे हैं, तो हम पश्चिम दिशा को ले चल के 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। देखते हैं, 90 अंश ये हो गया और 45 अंश ये हो गया, यानी टोटल हमको घूमना है यहाँ तक। और ये क्या हो गया, उत्तर पूर्व। क्या हो गया, उत्तर पूर्व। यानी अगर उत्तर दिशा को क्या कह रहे हैं, दक्षिण पूर्व, तो पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व, ठीक है। यही हमारा उत्तर होगा क्या, उत्तर पूर्व। आंसर क्या होगा, उत्तर पूर्व। यानी पश्चिम दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कहेंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो हमको एक रिलेशन दिया गया होगा, उसी रिलेशन को जो हमसे पूछा गया होगा उस पर हम अप्लाई कर देंगे। जैसे उत्तर दिशा को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पूर्व। कितने अंश का कोण जा रहा है, 135 अंश। क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ये 135 अंश क्लॉकवाइज भगा, तो हम पश्चिम को भी 135 अंश क्लॉकवाइज भगाएंगे। तो पश्चिम जब 135 अंश क्लॉकवाइज भगेगा तो उत्तर पूर्व आएगा, और ये उत्तर पूर्व हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि सांकेतिक भाषा में उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पूर्व को क्या कहा जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैप ड्रॉ करेंगे। मैप में पूर्व है, ठीक है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ये चार दिशाएं हो गई। अब बीच का हिस्सा उत्तर पूर्व, इसके बीच का दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर और पश्चिम के बीच का उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम के बीच का दक्षिण पश्चिम। हमने मैप ड्रॉ कर लिया, आठों दिशाएं हमको पता लग गई। अब हम देखेंगे कि उत्तर पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जा रहा है, यानी उत्तर ये है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। क्या कहा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। तो 45 अंश ये और 45 अंश ये, यानी 90 डिग्री क्या घूम रहे हैं, 90 डिग्री ये क्या घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, AWC, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। रिलेशन हमको पता चल गया। अब हम देखेंगे कि पूर्व को क्या कहेंगे। पूर्व को देखते हैं, पूर्व को क्या कहेंगे, तो पूर्व से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ। पूर्व से जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या मिलेगा हमको, उत्तर मिलेगा। यानी पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर कहेंगे। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके आगे देखते हैं।
देखते हैं अगली टाइप की तरफ। सवाल है, प्रातः काल सूर्योदय के समय ए व बी दोनों आमने सामने मुंह करके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। बी का मुख सूर्य की तरफ है। बी का मुख सूर्य की तरफ है, तो ए का दाहिना हाथ किस दिशा में है? अब सूर्य किस तरफ से निकलता है? सूर्य अमूमन निकलता है किस तरफ से? पूर्व की तरफ से सूर्य निकलता है ना। पूर्व सूर्य की तरफ से निकलता है और पश्चिम में उदय होता है। ये वाला ये हिस्सा जो है ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम। समझ रहे हैं आप? ऊपर वाला उत्तर होगा, नीचे वाला दक्षिण होगा। सवाल को फिर से देखते हैं कि कह रहा है दोनों लोग आमने सामने मुंह करके बातें कर रहे हैं और बी का मुख सूर्य की तरफ है, यानी ये बी महोदय होंगे। बी, ठीक है। बी का मुख सूर्य की तरफ है, यानी बी ऐसे बात कर रहे हैं, तो बी का दाहिना हिस्सा ये राइट साइड होगा और ये लेफ्ट साइड होगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी दाहिना हमेशा किस साइड होता है? क्लॉकवाइज में, और बायां किस साइड में होता है? एंटी क्लॉकवाइज में। ये समझना चाहिए, ठीक है। अब ए महोदय जो है बी के सामने मुंह किए होंगे, ठीक है। तो ए ऐसे करके होंगे ना, देखो ए ऐसे करके होंगे, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? दाहिना हो गया, और ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड हो गया। अब सवाल में पूछा क्या है? ए का दाहिना हाथ किस दिशा में है? ए का दाहिना हाथ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। ए का दाहिना हाथ किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखते हैं एक सुइयों पे आधारित सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। यदि मेरी घड़ी की बड़ी सुई दक्षिण की ओर है या दक्षिण दिशा में है, तो छोटी सुई किस दिशा में होगी? सबसे पहले हम घड़ी को ऐसे बनाएंगे और 9 बजे, जब 9 बजता है, 9 यही बजा है, ठीक है। तो बड़ी सुई जो है यहाँ होगी 12 पे, और यहाँ पे छोटी सुई 9 पे होगी, तभी तो 12 बजेगा। और बड़ी सुई जो है ये है किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। और छोटी सुई किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अभी रियल में यही है। अब बनाते हैं, हम ड्रॉ करते हैं मैप। ये पूर्व और ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा आप समझ ही रहे हैं, उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पूर्व, और ये उत्तर पश्चिम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं कि यदि मेरी घड़ी की बड़ी सुई दक्षिण की ओर हो, यानी ये रियल में तो उत्तर में है, लेकिन ये कहाँ हो? दक्षिण में हो, यानी ये सीधा क्लॉकवाइज कितना घूम गया है? 180 अंश डिग्री क्लॉकवाइज घूमी। कितना घूमी है? 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। तो छोटी सुई किस दिशा में होगी? छोटी सुई रियल में किस दिशा में है? पश्चिम में, ठीक है। लेकिन वो क्लॉकवाइज कितना घूमेगी? क्लॉकवाइज यही तो है, क्लॉकवाइज 180 डिग्री जब घूमेगी तो कहाँ आ जाएगी? पूर्व में। तो छोटी सुई की दिशा कहाँ है? पूर्व में है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार समझते हैं सवाल को। क्या कह रहा है कि मेरी घड़ी में 9 बजे हैं। 9 बजे की स्थिति में क्या होती है कि छोटी सुई 9 पर रहती है और बड़ी सुई 12 पर रहेगी, ठीक। और छोटी सुई 9 पर है तो माने पश्चिम दिशा में है, और बड़ी सुई 12 पर है मतलब उत्तर दिशा में है। तो कह रहे हैं यदि घड़ी की बड़ी सुई दक्षिण की ओर हो, यानी उत्तर को क्या मानना है? दक्षिण। उत्तर को दक्षिण मानेंगे तो क्लॉकवाइज कितना जाएंगे? 180 डिग्री, ठीक है। अब दे दिया कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री गए हैं,
तो पूछ रहे हैं कि छोटी सुई किस दिशा में होगी ऐसी स्थिति में। तो एक रिलेशन हमको पता चल गया कि हमको 180 डिग्री क्लॉकवाइज भगना है। तो छोटी सुई रियल में है पश्चिम दिशा में, लेकिन ये उत्तर को जब दक्षिण मान रहे हैं तो पूरब क्या हो जाएगा और पश्चिम क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। क्या घूमना है? क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है और उससे संबंधित जो सवाल पूछे जाते हैं वहां चलते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है इसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज होता है, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक होता है ये कर्ण, ये होता है आधार और ये होती है लंब। क्या होता है? लंब। तो जब भी कोई समकोण त्रिभुज होगा एक भुजा 90 अंश की होगी। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसी स्थिति में जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग का योगफल होता है। यानी कर्ण जो होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में आपको कोई दो लेंथ दी गई होगी। मान लो ये दी गई है 5 सेंटीमीटर और ये आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हमको कर्ण निकालना है। तो हमने क्या सीखा कि कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या है? आधार है। आधार क्या है? 12 ब्रह्मी 144 और प्लस लंब क्या है? 25, यानी 25 और 144 होगा 169 और 169 का वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आएगा। यानी ये क्या होगा? 13 होगा। ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इस पर आधारित सवालों को हम लोग समझेंगे। अब देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। सवाल को पढ़ते हैं। ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके बाएं मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर वह दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंततः फिर वह दाहिने मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर अपने स्कूल में प्रवेश करता है। तो बताइए स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है? ए द्वारा चली गई कुल दूरी और ए द्वारा चली गई सीधी दूरियां। ए और इस स्कूल और ए के बीच में सीधी दूरी क्या है इसको बताना है। सवाल को देखते हैं। ए क्या कर रहा है? ए अपने घर से निकल रहा है। ये ए है, ए का घर है। ठीक है, अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है। ए निकला घर से 10 किलोमीटर तक चला, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, और फिर वह बाएं घूमता है। क्या करता है? बाएं घूमता है। बाएं घूमना, जब दाहिने घूमेगा तो डायरेक्ट क्लॉकवाइज घूमेगा और बाएं घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी बाएं घूमता है। ऐसे घूम जाओ, देखो ये बायां हो गया आपका और ये दायां हो गया। ठीक है, तो बाएं घूमता है और कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। 2 किलोमीटर बाएं घूमकर चल दिया। उसके बाद क्या कर रहा है? फिर दाहिने घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं घूमेगा, ये आपका दाहिना हाथ है, दाएं घूम जाओ। कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अंततः फिर वह दाहिने घूमता है। फिर अपना हाथ ऐसे करो, दाहिना नीचे है, बायां ऊपर है। ठीक है, दाएं घूमा और कितना चला? 10 किलोमीटर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ठीक है, और ये उसका क्या है? स्कूल है। ये इसका क्या हो गया?
स्कूल। अब इसकी सीधी दूरी भी बताना है, सीधी दूरी बताना है और कुल दूरी बताना है। अब सबसे पहले बताना है स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है। तो स्कूल का दरवाजा किस दिशा में है, ये उत्तर दिशा में। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, क्योंकि इधर ही तो है दरवाजा। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। ए द्वारा चली गई कुल दूरी, कुल दूरी कितना चला है 10 किलोमीटर, 2 12, 12 5 17, 17 10 27 किलोमीटर। टोटल कितना चला है 27 किलोमीटर चला है। उसके बाद सीधी दूरी बताना है इसकी। देखते हैं 10 किलोमीटर ये है, तो ये 5 चला है, तो 10 5 15 नहीं हो जाएगा पूरा, ये पूरी दूरी क्या हो जाएगी 15 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब ये 2 है तो ये भी 2 होगा, यानी ये वाली दूरी, अगर ये पूरी दूरी 10 थी तो ये वाली इतनी दूरी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये वाला 15 है और ये 8 है। ये देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला यहाँ से लंब हो रहा है और ये कर्ण ज्ञात करना है आपको, यानी बड़ी भुजा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट में ले लो इसको पहले ही। 15 15 में 225 प्लस 8 64, इसको ऐड करोगे तो 289 आएगा अंडर रूट में, और यही जो है 17 का वर्ग है। ये 17 का वर्ग है, यानी 17 हो गई भुजा। वैसे भी याद रखना चाहिए 15 8 और ये हो गया 17। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो सीधी दूरी जो है ये 17 किलोमीटर हो गई। सवाल को फिर एक बार देख लेते हैं। ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है, ए अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करके बाएं मुड़ता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंततः वह फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है और अपने स्कूल में प्रवेश करता है। ठीक है, पहला सवाल है कि स्कूल का जो गेट है वो किस दिशा में खुलता है। ठीक है, जब प्रवेश करेंगे आप, जैसे ये आपका घर है, जब इसमें आप प्रवेश करेंगे तो आपका मुड़ इधर होगा, लेकिन गेट किधर रहेगा, इस तरफ ना, आपके विपरीत रहेगा। तो ये गेट किधर है, उत्तर दिशा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। स्कूल का दरवाजा जो है उत्तर दिशा में। ए द्वारा चली गई कुल दूरी जोड़ डालो पूरा, 10 2 12 5 17 10 27, 27 किलोमीटर चला है टोटली। और सीधी दूरी निकालने के लिए हमको कहीं ना कहीं से समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा और पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तभी सीधी दूरी निकल पाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सवाल आता है इसमें, लगातार 15 बार 20 बार 25 बार दाहिने घूमा या बाएं घूमा। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति लगातार 4 बार, कितनी बार 4 बार एक ही दिशा में घूमेगा, ठीक, कब एक ही दिशा में, तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा दोबारा। और अगर 2 बार घूमेगा तो अपना उल्टा हो जाएगा। कैसे, देखते हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे वो मान लो पूरब दिशा में था, एक बार घूमा पश्चिम में हुआ, दोबारा घूमा, फिर एक बार घूमा, दोबारा घूमा, तिबारा घूमा और ये चौबारा घूमा। यहाँ से एक बार घूमा, फिर दोबारा घूमा, फिर तिबारा घूमा, और यहाँ पर एक बार तो घूमा ही था ना पहले। एक सेकेंड, पहले ऐसे जा रहा था, एक बार यहाँ घूमा, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ घूमा, फिर यहाँ से तिबारा घूमा और यहाँ से फिर चौबारा घूमा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर 4 बार घूमता है एक ही दिशा में तो वह अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और अगर 2 बार घूमेगा तो विपरीत दिशा में चला जाएगा। तो 4 बार, यहाँ पर देखो दाहिने घूम रहा है 15 बार, तो जब 15 को 4 से भाग दे दोगे, 4 तिहाई 12, 3, यानी 3 बार क्या कहाँ घूम रहा है, दाहिने घूम रहा है अपना, 3 बार दाहिने घूम रहा है, यानी पूरब दिशा में जा रहा था, फिर पहली बार घूमा,
दूसरी बार घूमा और तीसरी बार घूमा। कैसे निकालेंगे? ये जा रहा था यहाँ पर पहली बार, यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर तीसरी बार। अब उसका मुख किस तरफ है? उत्तर की तरफ, यानी कहाँ अग्रसर है? उत्तर की तरफ अग्रसर है। ठीक है, उत्तर दिशा में अग्रसर है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर अग्रसर है वो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो इस पर आधारित आप लोग सवाल कर लेंगे। जितने भी बार कहेगा 4 से भाग दे देंगे और जो भी संख्या बचेगी उतनी बार आप घुमा लीजिए, 1 2 3 बार। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं एक छाया पर सवाल कर लेते हैं, शैडो पे। प्रातः काल सूर्योदय के समय ए तथा बी एक दूसरे की ओर मुख करके वार्तालाप कर रहे हैं। ए की छाया बी के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो बताइए बी का मुख किस दिशा में है? जब भी कोई छाया वाला सवाल आएगा तो व्यक्ति, अगर प्रातः काल का समय है, प्रातः काल, तो छाया जो है पश्चिम में बनेगी। कहाँ बनेगी? पश्चिम में। और अगर सायंकाल है, सायंकाल है तो छाया कहाँ बनेगी? पूरब में बनेगी। कैसे बनेगी देखते हैं। मान लो ये सूरज है, पूरब से उग रहा है। ठीक है, अभी पूरब में उग रहा है तो ये पश्चिम की तरफ छाया बनाएगा। ठीक है, कभी भी देखिएगा। और अगर शाम का समय है तो शाम के समय पश्चिम की तरफ रहता है सूरज, और ये कहाँ बनाएगा? पूर्व की तरफ छाया बनाएगा। यहाँ तक आप अगर समझ गए तो आपको ऐसे सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर सूर्य की रोशनी में कोई व्यक्ति छाया बन रही है किसी की, तो वो कैसे खड़ा होगा? ऐसे उत्तर और दक्षिण की तरफ खड़ा होगा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की तरफ खड़ा होगा। ठीक, अब देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। प्रातः काल सूर्योदय के समय ए तथा बी एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ठीक है, ये दो महोदय खड़े हैं, अभी पता नहीं है कौन ए है कौन बी है। प्रातः काल है, सूरज इधर से निकल रहा है, यानी इसी तरफ पड़ेगी छाया। ए की छाया बी के ठीक बाईं ओर पड़ रही है। ए की, इसकी जो छाया है, ए की जो छाया है वो बी के बाईं ओर पड़ रही है, यानी ये बी है अगर, तो इनके बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में छाया पड़ रही है, लेफ्ट साइड में। और हमको बताना है कि बी का मुख किस तरफ है। तो कोई पंगा ही नहीं है इसमें। बी का मुख किस तरफ है? उत्तर दिशा में। बी का मुख कहाँ है? उत्तर दिशा में। ये तो बड़ा आसान था। ठीक है, बी का मुख इधर है, उत्तर दिशा में है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छाया पे एक सवाल कर लिया, और कितनी बार दाहिने मुड़ना है बाएं मुड़ना है इस पर भी हो गया, और ये हो गया यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय पर भी आधारित हमने सवाल कर लिया। अब एक टाइप बचता है, उसमें देख लेते हैं हम लोग कैसे हल करेंगे। उसके भी 1 2 सवाल कर लें। एक इस टाइप का सवाल आता है कि ए बी के पूर्व में और सी के पश्चिम में है, डी बी के दक्षिण में और ई के उत्तर में है। तो बताइए सी के सापेक्ष ई किस दिशा में है? तो इसमें एक रिलेशन को रिलेट करते हैं हम लोग। जैसे ए बी के पूर्व में और सी के पश्चिम में है, कोई एक रिलेशन बना लीजिए। जैसे ए वाला बनाते हैं हम लोग। ए कहाँ पे है? बी के पूर्व में। ठीक है, ये बी है तो बी के पूर्व, बी का पूरब यही होगा। जैसे कोई भी मान लो ये बी है तो बी का पूरब ये हुआ, पश्चिम ये हुआ, उत्तर ये हुआ और दक्षिण ये हुआ। ये तो हम जानते ही हैं। तो ए जो है ये कहाँ है? बी के, ए जो है ये कहाँ है? बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है, और सी के पश्चिम में है। सी जो है ये सी के पश्चिम में है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। डी बी के दक्षिण में है। बी के दक्षिण में कौन है? बी के दक्षिण में कौन है? डी है। और ई के उत्तर में है। ठीक है, बी डी जो है
डी, अब इसका रिलेशन देखते हैं, डी बी के दक्षिण में है, डी बी के दक्षिण में है और ई के उत्तर में है, ठीक है। ई के उत्तर में, यानी अगर ई यहाँ पर है मान लो, तो ई के उत्तर में कौन है, डी है, यानी इसी के नीचे हम लोग क्या रख देंगे, ई को रख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमारा ये मैप बन के तैयार है। अब बताना है कि सी के सापेक्ष ई किस दिशा में है, सी के सापेक्ष, सी यहाँ पर है, सी पर ऐसे ड्रॉ कर दो, सी के सापेक्ष ई किस दिशा में है, ई किस दिशा में, ई यही तो है, ठीक है। और ये वाली दिशा कौन सी है, अगर ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है और ये उत्तर है, तो ये कौन सा है, दक्षिण और पश्चिम ना, दक्षिण और पश्चिम, यानी सी के सापेक्ष ई की दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सवाल इससे आते हैं डायरेक्शन टेस्ट से। मुझे लगता है डायरेक्शन टेस्ट में नॉर्मल जितने सवाल बनते थे हम लोगों ने कर लिया है, और इसके आगे डायरेक्शन टेस्ट को हम लोग अगर उठाएंगे तो प्रैक्टिस सेशन में, और प्रैक्टिस सेशन तभी हो पाएगा जब एक बार कोर्स पूरा हम लोगों का। नॉर्मल जो वनडे एग्जाम, छोटे वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम कौन से, वनडे एग्जाम में कौन से एग्जाम के लेवल का हम लोग सीख रहे हैं, जैसे सुपर टेट, यूपी पुलिस, ठीक है, बस इन्हीं एग्जामों को भी रखिए, यूपी पुलिस और सुपर टेट। और जो नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं छोटे छोटे, जैसे यूपी बीएड हो गया, ठीक है, यमेट का हो गया एंट्रेंस, ये सब एग्जाम जो है इन एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जो है यूपीएसआई में भी काम करेगा, एसएससी जीडी में भी काम करेगा, दिल्ली पुलिस में भी काम करेगा, ठीक है, ये रीजनिंग वाला पार्ट, बट थोड़ा सा वहाँ पे यही रहता है, टिपिकल थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो अभी हम लोग केवल चैप्टर्स को लगाते जाएंगे, फिर जब एक बार सारे चैप्टर्स हम लोग हल कर लेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे, ठीक है। और आज ये हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, पहला था हमारा डाइस, दूसरा हमारा ये था डायरेक्शन टेस्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।